आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिक के बारे में। जो छत्तीसगढ़ में लगभग इनकी संख्या 36,000 है। वही छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक मोर्चा जो लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज़ उठाया जा रहा है। हमारे साथ पिछले एपिसोड में जुड़े थे दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि 3 सूत्रीय मांग, आखिर क्या है ये 3 सूत्रीय मांग जो सरकार के समक्ष लगातार रखने की बात किया जा रहा है और रखते हुए आ रहे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे सत्यम शुक्ला जी से, क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और आपके तमाम दर्शकों का। सर, आप पिछले एपिसोड में बताए थे कि 3 सूत्रीय मांग दैनिक श्रमिकों के लिए, दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा, तो क्या है ये 3 सूत्रीय मांग? देखिए, 3 सूत्रीय मांग है। पहला मांग हमारा ये है जो श्रम आयुक्त दर है, जिसमें हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होती है। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता तो बढ़ता ही है नेचुरल, वास्तविक रूप से, पर ये न्यूनतम मजदूरी वृद्धि का है जो धारा 1948 3(1) ख के तहत बढ़ाया जाता है। पिछले वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा इस न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई। जब भी केंद्र करता है तो राज्य सरकार को उसे लागू करना होता है। वही हमारी मांग है, ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग हमारा है जो जिन बिना नियुक्ति पत्र वाले 36,000 जो कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक जिन्हें कहा जाता है, मैं दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को जिनको श्रम सम्मान मिल रहा है और ऐसे श्रम दर के कर्मचारी जो श्रम सम्मान की पात्रता रखते हैं परंतु श्रम सम्मान नहीं मिल रहा है, उन दोनों की बात कर रहा हूँ कि जिनकी पात्रता और नहीं मिल रहा है उनको दिया जाए, और जिनको मिल रहा है उसी श्रम सम्मान राशि को हमें ई-कोष के पोर्टल से श्रम सम्मान हेड जो वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया गया है उसके माध्यम से 4,000 की भुगतान होती है और वेतन जो पहले व्यवस्था थी उसी के अनुसार विभाग से सीधे वेतन मिल रहा है। हमारी मांग ये है कि दोनों को संयुक्त रूप से हमें प्रदान किया जाए। इससे हमारा वेतन लगभग 15,000 पहुँच जाएगा। 15,000 पहुँचने से ईपीएफ और ईएसआईसी का जो बाध्यता है वो खत्म हो जाता है सरकारी विभाग का। इससे लगभग आने वाले 5 साल में 250 करोड़ की सरकार के राजस्व की बचत होगी यदि ऐसा कर दिया जाता है, क्योंकि वेतन तो हमें अभी भी दे रहे हैं पर वो चूंकि श्रम सम्मान लिखा रहा है और वेतन की तर्ज पे ही उसमें वेतन काटा जा रहा है, पर श्रम सम्मान की वजह से और मूल वेतन में नहीं जोड़ने के कारण सरकार को दो तरफा इसमें भार पड़ रहा है। ईपीएफ ईएसआईसी अलग देना पड़ रहा है। और तीसरा जो हमारा मांग है वो यह है कि अनियमित कमेटी में जो बनने वाली है उसमें माननीय ओपी चौधरी जी और गौरी शंकर श्रीवास जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो कर्मचारियों के विषय को जानते हैं, कर्मचारियों को बिल्कुल पहचानते भी हैं और हमारे विषय में निरंतर 5 साल संघर्ष किए हैं, उनको सदस्य के रूप में रखा जाए, क्योंकि हमें उनसे बातचीत करने में सहजता रहेगी। डायरेक्ट आईएएस से दिक्कत होगी। और साथ में हम लोगों को सभी 150 लोगों को उसमें सदस्य बनाया जाए विभागवार। ये हमारा सुझाव है। अब मैं आपके दर्शकों की एक बात और बताना चाहूँगा जो मेरे छत्तीसगढ़ साथी हैं। देखिए, ये जो न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की हम मांग कर रहे हैं 1948 के तहत, उसका लाभ अभी जो वर्तमान भाजपा सरकार ने मितानिन, रसोइया और स्कूल सफाई कर्मी से 50% वेतन वृद्धि की बात कही है। यदि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया जाता है तो उनके 50% वेतन वृद्धि में जो 1,000 से 1,200-1,500 रुपये की वृद्धि करनी है, वो नेचुरल रूप से केवल इसकी अनुमति देने से कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया जाता है श्रम दर का आगामी 1 अप्रैल से दे वाले को, उनका भी वेतन वृद्धि हो जाएगा और उसका भार जो है छत्तीसगढ़ शासन को नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों प्रकारों में 60% इनका जो वित्तीय व्यय है उसे केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य। तो बहुत कम चीज़ों में लगभग 3 से 4 लाख कर्मचारियों का भला हो जाएगा कम बजट में। तो ये हमारे जो सुझाव है बहुत सकारात्मक है और सरकार से यही आग्रह करूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले भी इन जो सुझावों पे विचार जरूर करें। सर, न्यूज़ टीवी 24 का अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि मेरे सभी साथी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। इससे चैनल का व्यू बढ़ता है, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है यूट्यूब कंपनी से और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जो हमारे पेट रोजी, हमारे परिवार के बाल बच्चों के लिए हमारी आर्थिक सुरक्षा की चिंता करके हमको ऐसा अवसर देते हैं, मंच देते हैं, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं, हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि इनके घर भी आर्थिक सुरक्षा पहुंचे। और ये करके अगर हम कर सकते हैं तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।